हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मैंने यहाँ पे ठीक नीचे यहाँ पे राइट किया है लिंकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिंकर क्या होता है। ठीक है, लिंकर के बारे में बताया मैंने कि लिंकर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, पार्ट होता है। मतलब लिंकर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या होता है, भाग होता है, जो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। आप देख सकते हो आप यहाँ पे अभी। तो आगे यहाँ बताया कि और जो कंपाइलर से प्राप्त ऑब्जेक्ट को, यानी कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। तो कंप्यूटर यहाँ पे कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर का काम होता है कि किसी भी सोर्स कोड को क्या करता है, वो बाइनरी कोड में क्या करता है, बदलता है। तो कंपाइलर क्या काम करता है कि जब कभी भी कोई भी सोर्स कोड दिया जाता है कंप्यूटर को काम करने के लिए, तो सबसे पहले वो कंपाइलर के पास आता है, कंपाइलर उसको लेता है, और उसके बाद कंप्यूटर की भाषा में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, तो फिर ये कंपाइलर ही उसे क्या करता है, मशीन कोड में उसे बदल देता है, और फिर ऑब्जेक्ट बना देता है। और उस ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ने का काम किसका होता है, आपका यहाँ पे लिंकर का होता है। लिंकर क्या काम करता है, जो कंपाइलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये कंपाइलर होता है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किसका होता है, लिंकर का होता है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे आइए आपको बताते हैं यहाँ पे। आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, यह दो या दो से अधिक फाइलों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फाइल्स मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट बनाता है, कौन बनाता है, कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट बनाता है, उस फाइल को जोड़ने का काम लिंकर का होता है। ठीक है, और उसको जोड़ने के बाद उसको किस फॉर्मेट में वहाँ पे बदलता है, डॉट ई फॉर्मेट, या फिर आप ई फॉर्मेट बोल सकते हो। ई का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली क्या कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में उसे क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। कौन करता है, ये करता है आपका लिंकर। लिंकर का काम होता है उसे चेंज करना इसमें। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि यह दो या दो से अधिक फाइलों को जोड़ने के काम आता है, और उसे ई फाइल में क्या करता है, बदल देता है। लिंकर को ब्लेंडर या लिंक एडिटर के नाम से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आप कह सकते हो। मतलब कि लिंकर का नाम यहाँ पे ब्लेंडर या लिंक एडिटर भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे अभी, कि लिंकर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लेंडर या फिर लिंक एडिटर भी कहा जाता है। नीचे मैंने यहाँ पे राइट किया है कि लिंकर का मुख्य कार्य ई फाइल को क्रिएट करना है। जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट फाइल आप वहाँ पे कंपाइलर बनाकर आपको देता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को, ठीक है, ये किस फॉर्मेट में बदल देता है, कौन सी फाइल में, ई फाइल में, यानी कि एक ऐसी फाइल फॉर्मेट जिसको कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि उसको डायरेक्टली समझ सकता है, उस फॉर्मेट में। ठीक है, लिंकर क्या करता है, उसे चेंज कर देता है। ठीक है अभी, और उनको चेंज करने के बाद उनको जोड़ने का भी काम करता है लिंकर। लिंकर का मतलब क्या होता है, जोड़ना। आगे आप देखो यहाँ पे, तो लिंकर प्रोग्राम के एड्रेस स्पेस में, मतलब कि जो लिंकर होता है एड्रेस स्पेस में, यानी कि जो मेमोरी होती है उसमें ऑब्जेक्ट को अरेंज करता है। अरेंज करने मतलब क्या, यहाँ पे व्यवस्थित करता है। तो जो भी जो लिंकर होता है, ठीक है, वह प्रोग्राम के एड्रेस स्पेस में जाके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आगे नीचे बताया है लिंकर के बारे में, कि लिंकर जो होता है वो दो तरह के लिंकर आपके क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, टू टाइप ऑफ दिस, यह दो प्रकार के होते हैं लिंक। यहाँ पे पहला दिया है लिंकेज एडिटर। यह एक ग्राफिकल एडिटर होता है जो डाटा आइटम को ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और रिमूव कर सकता है। देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब लिंकेज एडिटर का क्या काम होता है, एडिटर का मतलब क्या होता है, उसमें परिवर्तन करना। ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, वो आइटम को ऐड कर सकता है, यानी कि कुछ नया आइटम आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब उसमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर सकते हो, या फिर उसे रिमूव यानी कि डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सब काम आप देख सकते हो, कौन कर सकता है, यहाँ पे लिंक एडिटर आपका कर सकता है। अब ठीक नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे दिया है डायनेमिक लिंकर। डायनेमिक लिंकर यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये भी देखिए यहाँ पे बताया है कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, यहाँ पे पार्ट होता है, जो आवश्यक फाइल या लाइब्रेरीज को लिंक करता है। ठीक है, यहाँ पे तो बता रहा है कि जो यह जो होता है आपका यहाँ पे, यह एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, यानी कि उसका हिस्सा होता है, और आवश्यक फाइलों को क्या करता है, या लाइब्रेरी को लिंक करता है। कि लिंकर का मतलब लिंक ही करना होता है, यानी जोड़ना होता है। तो ये सब क्या काम करता है, उसको लिंक करने का काम करता है।
ओके। एग्जाम्पल के अंतर्गत मैंने आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, मैंने समझा रखा है यहाँ पे कि कैसे ये काम करता है। इसको देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देखो। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में भाषा, यानी कि किसी हाई लेवल भाषा में, जैसे सी में आप प्रोग्राम लिख दिए या फिर क्या लिख देते हो, सी प्लस प्लस में लिख देते हो आप यहाँ पे, सी या सी प्लस प्लस या जावा में जब कोई भी कोडिंग हम लोग उससे लिखते हैं ना, तो उस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे कंपाइल करना पड़ता है, यानी कि कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे कि एचएलएल कोड यानी कि सोर्स कोड को लिया है, और सोर्स कोड को लेने के बाद ये कंपाइलर उसको क्या करता है, लेता है, और लेने के बाद कन्वर्ट सोर्स इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल में। किस में कन्वर्ट करता है? उसे ऑब्जेक्ट फाइल में उसे क्रिएट करता है, यानी कि कंपाइलर उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, और ये जो कंपाइलर होता है एक ट्रांसलेटर है, तो ये उसे कन्वर्ट करके किस में चेंज कर देता है? ऑब्जेक्ट फाइल में। और उसी ऑब्जेक्ट फाइल को जो ये लिंकर है, यानी कि जो लिंक है, ये उसको ले लेता है, और उसको लेने के बाद जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल होंगे उनको ले लेगा, और उसे EXE फॉर्मेट में क्या करता है? बदल भी देता है, और साथ में उनको लिंक कर देता है। लिंक करने के बाद EXE फाइल में क्या करता है? उसे कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी हाई लेवल भाषा जो होती है उसमें कोड लिखा जाता है, फिर उसको कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद लिंकर उनको क्या करता है? EXE फाइल में कन्वर्ट करता है लिंक करके। ठीक है भी, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी फाइल को यहाँ पे सबसे पहले, जब कभी भी आप कोई कोड लिखते हो तो सबसे पहले उस सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड के बाद उसे EXE कोड में यहाँ पे क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिंकर का क्या उपयोग है समझ में आप लोग को आ चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।